दोस्तों बीती रात आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नेता विपक्ष राहुल गांधी की आंखों से आंसू झलक आए। बीती रात आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी रोने लगी। दोस्तों ये देश कभी नहीं भूलेगा कि एक पीड़िता जब रात की सड़कों पर कड़ाके की ठंड में अपने न्याय की गुहार लगा रही थी, अपने न्याय की और हक की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर बैठी थी और जिसे पुलिस ने घसीट कर बंद कर दिया, उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, इस देश के तमाम सरकारी नेता अपने बंगले में बैठकर चैन की नींद ले रहे थे। यह देश वो दिन कभी नहीं भूलेगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों किस तरीके से उन्नाव केस अब कहां पहुंच चुका है, कहां उन्नाव केस दोस्तों, जब से ये खबर निकल कर आई कि पूर्व विधायक जो है कुलदीप सिंह सेंगर, जब से उनकी जमानत की खबर निकल कर आई कि उनको जमानत मिल गई है, उनको छुट्टी मिल गई है, तब से ही कैसे ये पीड़िता दर दर भटकती हुई नजर आ रही है। कैसे उन्नाव केस की ये पीड़िता इंडिया गेट पर आधी रात बैठती है सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के साथ, केवल अपनी मां के साथ। ऐसा नहीं कि हजारों लोगों को लेकर पीड़िता जो है वो सड़कें घेर कर बैठ गई, ऐसा कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। पर हाँ, अकेले बैठी थी और उस वक्त अमित शाह की पुलिस ने कैसे जो है उन्हें घसीट कर वहां से हटा दिया। दो लोगों को भी झेल नहीं पाए क्योंकि सच नहीं झेल पाए, दो लोगों को भी देख नहीं पाए। दोस्तों इसी के साथ रात को खबर निकल कर आती है, सुबह मैंने आपको खबर ये बताई थी कि राहुल गांधी पीड़िता से मुलाकात कर सकते हैं। अब पीड़िता किसी राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं, आज तक किसी ने कोई खबर ऐसी डाली नहीं कि भाई कांग्रेस की है, बीजेपी की है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से। पर उनका बयान जो निकल कर आया है रात के 10 बजे, कैसे पीड़िता राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उन्हें फोन करके राहुल गांधी ने दोस्तों बुलाया, क्योंकि राहुल गांधी का फोन उस पीड़िता के पास आया और उनको समर्थन देने की बात राहुल गांधी ने कही है। तो राहुल गांधी के आवाज पर पीड़िता पहुंचती है और कैसे बातचीत करती है। और दोस्तों ये कर्तव्य बनता था इस देश के प्रधानमंत्री का कि एक पीड़िता अगर सड़कों पर बैठी है अपने हक के लिए, कड़ाके की ठंड में अपनी बुजुर्ग मां के साथ अगर आंदोलन कर रही है और अपने न्याय के लिए हक की आवाज उठा रही है, तो मोदी जी का कर्तव्य बनता था कि वो उनको फोन करें, वो उनसे मुलाकात करें, तमाम चीजों को जाने। पर नहीं, मैं कहती हूं ना कि जो काम पीएम मोदी को करने चाहिए वो कई बार राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं, और यही कल हुआ। राहुल गांधी ने कैसे पीड़िता को फोन किया रात के 10 बजे। पीड़िता अपने तमाम 2-4 लोग थे जो फोटो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि राहुल गांधी के आवास पर वहां पर पहुंचते हुए नजर आए, जहां पर सोनिया गांधी भी थी। और पीड़िता ने जब बाहर आकर वहां से बयान दिया तो उस बयान में साफ दिखाया गया और उन्होंने साफ बोल दिया कि मोदी जी से भी गुहार लगाई थी, मोदी जी से भी पहुंचने की वहां पर भी कोशिश करी थी, पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यानी कि वो बात ही नहीं करना चाहते इस मामले पर। दोस्तों सोच कर देखिए, मैं वो पूरा बयान आपको दिखाती हूँ और अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। राहुल गांधी ने आखिरकार पीड़िता से क्या तमाम चीजें कही हैं, क्या बातचीत हुई है, ये सारी चीजें आज आपको मैं बताने वाली हूँ, तमाम बयान मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। क्योंकि पीड़िता साफ कहती हुई नजर आई कि जब मैं अपनी स्टोरी सुना रही थी ना, जो मेरी कहानी है, जो मेरे ऊपर बीती है, जिस चीज से मैं गुजर रही हूँ, जिस डर से, जिस भय से मैं रह रही हूँ, उससे राहुल गांधी की आंखों में भी आंसू आ गए, उससे सोनिया गांधी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी वहां पर रोने लगे, उस चीज को वो फील कर सकते थे, पर इस देश के प्रधानमंत्री उस चीज को कभी महसूस नहीं कर सकते। पीड़िता ने दोस्तों बयान दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बयान कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बयान है इस देश के सरकार के लिए। दोस्तों पीड़िता ने बोला, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन मुझसे उनमें से कोई भी नहीं मिला, कोई भी उनमें से मुझसे आकर नहीं मिला, ना ही उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आया, ना कोई फोन या ना कुछ। वहीं राहुल भैया ने सामने से फोन किया, राहुल भैया का सामने से फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने सोनिया गांधी जी और राहुल भैया से मुलाकात की, उन्होंने मुझे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। राहुल भैया ने मुझे कहा है कि इस लड़ाई में वे मेरे साथ हैं। ये नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी से मिलने के बाद और पीड़िता का, जो उन्नाव रेप केस की पीड़िता है, उनका ये बयान दोस्तों सामने आया, दिल्ली में ये मुलाकात हुई है, जिसके बाद वो कहती हुई नजर आई कि मेरी कहानी सुनकर वो लोग भी रो पड़े,
उनकी आंखों से भी आंसू झलक उठे और वो मुझे न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं, मेरे समर्थन में उतर चुके हैं, मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझसे सामने बैठकर ये चीजें कही हैं, वो मुझे सामने से फोन कर रहे हैं, वो मुझे सामने से पूछ रहे हैं। ये कहती हुई पीड़िता दोस्तों राहुल गांधी के बारे में नजर आई, राहुल भैया करती हुई नजर आई। पर वहीं ये बयान और ये स्टेटमेंट भी दोस्तों बहुत बड़ी है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई थी, पर वहां से ना ही मुझे कोई फोन आया, ना ही कोई रिस्पॉन्स आया और मुझसे मिलने से ही मना कर दिया जा रहा है। तो ये सोच कर देखिए कहां से होगा, क्योंकि जब सड़क पर यही पीड़िता एक बैनर के साथ, एक छोटे से बैनर के साथ बैठी थी, न्याय की मांग कर रही थी, एक जस्टिस का हैशटैग लगाकर न्याय के लिए बैठी थी, तभी पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई थी। ये तस्वीर निकल कर आई थी दिल्ली के इंडिया गेट से, परसों रात की वो तस्वीर निकल कर आई थी। और ये तस्वीर और पीड़िता की कहानी दोस्तों कहीं ना कहीं देश की जनता को झकझोर कर रख देती है। पर हमारे देश की सरकार का क्या है, हमारे देश की सरकार का क्या है? पूर्व मतलब जिस तरीके से घसीटा गया है, जिस तरीके से पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जा रही है, इनकी बात नहीं सुनी जा रही, इनसे मिलने के लिए सरकार रेडी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो विधायक जो है विक्टिम नहीं है, मतलब उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, बल्कि इन्होंने कोई क्राइम कर दिया है। ऐसी तमाम चीज नजर आ रही है दोस्तों। अंदर और क्या बातें हुई हैं, मैं आपको ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ। पवन खेड़ा ने इस चीज पर दोस्तों ट्वीट किया है। पवन खेड़ा का बयान सुनिए। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने उन्नाव पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की है, जिन्हें भाजपा की देखरेख में न्याय से वंचित किया जा रहा है, रखा जा रहा है। दोस्तों अब क्या होने वाला है, क्या क्या मदद जो है राहुल गांधी पहुंचाने वाले, वो सारी चीजें बोली गई हैं। परिवार ने पीड़िता के अपराधी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मामला चलाने के लिए एक शीर्ष कानूनी टीम की व्यवस्था करने में सहायता का अनुरोध किया, जिसकी जघन्य अपराधों की प्रकृति के बावजूद आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई है। परिवार ने अपनी सुरक्षा और जान को खतरे के बारे में गंभीर चिंताओं का हवाला देते हुए, मतलब राहुल गांधी के सामने परिवार ने ये सारी चीजें कही हैं कि एक तो उनकी जान को खतरा है, एक तो वो इस भय में भी जी रहे हैं कि उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी जान को खतरा है। दूसरा कि कानूनी टीम जो है वो रखी जाए ताकि उनको मदद मिल सके, वो कानूनी टीम उनके पास होनी चाहिए ताकि वो उस चीज से लड़ सकें, वो केस जो भी बनेगा उस चीज पर वो लड़ सकें, और कानूनी टीम की व्यवस्था की सहायता का अनुरोध उन्होंने किया राहुल गांधी से। और सुरक्षा और जान को खतरे के बारे में करीब चिंताओं का हवाला देते हुए राहुल गांधी से उन्होंने बातचीत करी है। इसी के साथ पीड़िता के पति ने बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में सहायता का अनुरोध किया है। श्रीमती सोनिया गांधी भी बैठक में उपस्थित थी। दोनों नेताओं ने परिवार को आश्वासन दिया है कि वो पीड़िता और उसके परिजनों के लिए न्याय, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। यह बैठक न्याय और जवाबदेही के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। दोस्तों रात से ही ये न्यूज जो है वो निकल कर आई है कि कैसे जो है राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया और राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करी। यही बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। देखिए विरोध, नीतियों का विरोध, अलग अलग चीजों का विरोध, प्रधानमंत्री हैं इस चीज का विरोध, ये एक अलग चीज हो जाती है। पर जब इस देश की जनता जो भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उस भाजपा के लिए कितना ज्यादा आवश्यक है कि उस बेटी की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर देनी चाहिए, उस बीजेपी के लिए कितना, इस सरकार के लिए कितना जरूरी है। पर जब वही बेटी, ये देश नहीं भूलेगा दोस्तों कि वही बेटी जब अपने न्याय के लिए लड़ रही थी तो कैसे उसे सड़कों पर पुलिस के द्वारा हटवाया गया, उसे घसीटा गया कि जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। और कैसे जब वो बेटी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, गृह मंत्री से मिलने के लिए गुहार लगाती रही, तब उसे मिलने के लिए मना कर दिया जा रहा है। और जब नेता विपक्ष राहुल गांधी मिले तो भाई राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी तो एजेंडा चलाते हैं, राहुल गांधी तो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, राहुल गांधी तो देश को बदनाम करते हैं। ये पूरा बीजेपी आईटी सेल काम पर लग जाता है ये चीज को साबित करने के लिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।